इतनी ज़्यादा अजियत मिलेगी कि वो बेचारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी फाइनली डेथ हो जाएगी। अमर मीनू चली गई कि उसके घर की, उसकी प्रॉपर्टी की मालिक उसकी बहन है, उसके नाम पर कुछ खास नहीं। ये बात सुन के तो निशा के तोते उड़ जाएंगे कि मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो यहाँ पर इससे लड़ेगी और कहेगी, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि इस बिजनेस में, इस प्रॉपर्टी में आपकी बहन आपसे ज्यादा हकदार है। तो ये कहेगा कि तुम्हें मुझसे प्यार था या मेरी प्रॉपर्टी से प्यार। इसका मतलब है कि तुमने मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से शादी की। I told you that Misha will die in this play and I told you कि इसकी प्रॉपर्टी की मालिक इसकी बहन है, ना कि ये खुद सारी की सारी प्रॉपर्टी का। और वही देखने को मिला आपको ड्रामे के अंदर। भैया ये एक बहुत ही बड़ी प्रेडिक्शन थी जो कि बिल्कुल मतलब यहाँ पर ड्रामे की पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करके आपको बताई गई थी। और मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ड्रामे की अगली एपिसोड्स में आपको क्या कुछ दिखाया जाएगा, यहाँ पर कौन कौन से होंगे इंटरेस्टिंग सीन्स। और इतने बेहतरीन तरीके से मैंने नेक्स्ट एपिसोड्स को डिजाइन किया कि आज की ये वीडियो देखने का आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जैसे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जल्दी ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो मिशा की डेथ के बाद मिशा के जो पेरेंट्स हैं वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि एक तो इस घर में मिशा की यादें, यहाँ पर आने वाले लोगों के सवालात, और सबसे बढ़ के भैया इस घर में इन्होंने जितने बुरे वाकयात फेस किए हैं तो ऑब्वियसली आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा इस घर में रहने के लिए। और इनके घर चेंज करने का जो डायरेक्टली कनेक्शन है वो निशा के एंड के साथ है। वो क्या है दोस्तों आपको बताऊंगा इसी रिव्यू के अंदर। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जिस टाइम असफन को ये बात पता चलेगी कि मिशा की डेथ हो गई है तो वो वहां पर गया हुआ था हनीमून में, बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। निशा से सवाल करेगा कि हमारी खुशियों में हमेशा मिशा कहां से आ जाती है। जब उसकी ये हालत होगी मतलब इतना ज़्यादा परेशान, तो निशा आगे से कहेगी कि आपको ये हमें सब कुछ इसलिए सुनाया जाता है क्योंकि लोगों से हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। आप परेशान ना हो, ये कह के वो असफन को दिलासा तो देगी, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर जब वो मिशा का जिक्र करती है तो असफन को आता है गुस्सा, क्योंकि असफन पहले ही मिशा का सोच के बार बार परेशान और ऊपर से रही सही कसर ये निशा पूरी कर देती है। और ऊपर से निशा को इस बात की भी टेंशन है कि इसकी बहन क्या कह रही थी, कौन सी प्रॉपर्टी तो कौन से हिस्से, तो ये बात भी इसको चैन नहीं लेने देगी। और इवेंचुअली एक तो मिशा की मौत और ऊपर से इस प्रॉपर्टी की जो डिवीजन का मामला है ये निशा को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि इनका हनीमून बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। अब आपको दिखाया गया अहमर का एक रूममेट जो कि डेफिनेटली अहमर के साथ रहता था, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बिजनेस को रन करता था। अब ये जो बंदा है ऑब्वियसली अपने बाप का पता लेने के लिए जाएगा मुल्क छोड़ के, तो वहां पर जाने से पहले अपने बिजनेस को हैंड ओवर करके जाएगा अहमर को, जो कि आपने देखा इस एपिसोड के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के की भी हो सकता है कि प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो जाए, या यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखाया जाए कि उस लड़के का बाप तो मर गया लेकिन यहाँ पर अब वो लड़का अपना सारा का सारा बिजनेस इसके हैंड ओवर करके चला गया। या भैया जो भी इन लोगों ने सिनेरियो बनाना, लेकिन करना इन्होंने कुछ ऐसे ही है कि जो इस लड़के का बिजनेस है वो सारा का सारा अहमर के पास आ जाएगा और अहमर रातों रात अमीर हो जाएगा। उसके पास इतना आ जाएगा ढेर सारा पैसा कि वो सब कुछ कर सकता है। अगली बात आप समझ ही गए हो। अब मीनू की मौत का सुन के अहमर है बहुत बुरे तरीके से परेशान। वो यहाँ पर आना चाहता है पाकिस्तान, अपनी खाला फूफी जो भी वो इसके रिश्ते में लगती है इसको विजिट करके अफसोस करना चाहता है। लेकिन बहन को जब वो ये बात कहता है कि वो कराची आ रहा है डायरेक्टली, तो बहन आगे से उसको ये सजेस्ट करती है कि अभी कल तुम्हारी बेगम का बर्थडे था, आई एम श्योर कि तुमने उसको विश नहीं किया होगा, मैं चाहूंगी कि तुम डायरेक्टली पहले उसके पास जाओ। वो अगर हमारी इतनी खुशियों का ख्याल रखती है तो हमें भी उसकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अहमर आगे से कहेगा कि अभी ये मौका नहीं है कि इस तरह की सेलिब्रेशन हम करें, लेकिन आगे से बहन उसको इसी चीज पे फोर्स करेगी कि नहीं आपको जाना चाहिए पहले अपनी बीवी के पास और वहां से तुम उसको लेकर आओ। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये जाएगा तो ठीक है अपनी बीवी के पास बहन के कहने पर, लेकिन वहां जाके अगेन इसकी किसी बात के ऊपर फाइट हो जाएगी, गुस्सा करेगा, बदतमीज तो पहले ही काफी ज्यादा है, तो अरीज होगी बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब, क्योंकि कोई इंसान किसी के लिए इतना करे, यहाँ पर इतने अरसे से उसका वेट करे और आगे से फिर भी उसके बिहेवियर में जब कोई भी चेंज ना आए तो ये करेगी अपना बैग पैक
और वहाँ से बस छोड़ के कहेगी कि भैया मैं अब इस घर में नहीं रह रही, लेकिन पीछे से आ जाएगा अहमर, ऑब्वियसली उसको रोकेगा और यहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इन दोनों की बाउंडिंग दिखाई जाए, जहाँ पर फाइनली अहमर एक्सेप्ट कर लेगा अरीज को एज अ वाइफ। अब जैसे कि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मीनू अपनी लाइफ के अंदर किंजा आपी को ये रिक्वेस्ट करके गई थी कि आप मेरे बच्चे को संभाल लें, और यही आपको फ्लैशबैक दिखाया गया आज की एपिसोड के अंदर। तो दैट मींस कि इसके बच्चे को अब टेक ओवर कर लेगी कौन? किंजा। किंजा ने मीनू के बच्चे को लेकर जाना है यहाँ से, और जाने से पहले अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल करनी है, और ऑब्वियसली अहमर भी आ रहा है पाकिस्तान में, तो कनेक्शन हो सकता है आपको कुछ वैसा ही बनते हुए दिखाया जाए, जहां पर अहमर हो गया काफी अमीर और उसके पास पैसा भी है ढेर सारा, प्रॉपर्टी सेल कर रही है किंजा। ऑब्वियसली बाप दादा की जो जायदाद होती है वो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप किसी भी स्ट्रेंजर को सेल कर दो, तो ये यही डिसाइड करेगी कि अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अहमर को सेल कर दी जाए, और अहमर भी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आपने आज के एपिसोड में ये बात देखी कि जहां पर अहमर ये सोच रहा होता है कि मैं इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, वो देना चाहता है पेन निशा को, असफंद को, जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी वो खरीद लेगा। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें ये सीन जहां पर आपको यह दिखाया जाएगा कि असफंद और निशा के सामने उसकी बहन प्रॉपर्टी सेल कर रही होगी, किसको? अहमर को, और अहमर इस प्रॉपर्टी को बाय कर रहा होगा, तो निशा कितने बुरे तरीके से जल सकती है। यहां पर उसकी कंडीशन क्या होगी? तो वो फौरन से फाइट करेगी किसके साथ? असफंद के साथ। कहेगी कि आपने मुझे चीट किया, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे पहले नहीं बताई ये बात कि आपकी प्रॉपर्टी की जो मेन हिस्सेदार है वो आपकी बहन है, ना कि आप। तो असफंद निशा का ये बिहेवियर देख के बहुत बुरे तरीके से हैरान होगा, और वो यहां पर परेशान भी, क्वेश्चन करेगा वो इसकी आंखों में आंखें डाल के कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मुझसे शादी नहीं बल्कि मेरी जायदाद से शादी की है। अब इस पॉइंट पर असफंद की जो सजा है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर निशा तो ऑब्वियसली हाथ से जाएगी, लेकिन वो लड़की भी अब इस दुनिया में नहीं रही जो मरते दम तक इसका नाम लेती रही, इसको समझाने की, बताने की कोशिश करती रही कि वो इससे कितना प्यार करती है। ये जो बात है ये असफंद के माइंड में एक बहुत ही बड़े सदमे के तौर पर उतरेगी। बेचारे को हो सकता है कि हार्ट अटैक हो, या इसकी भी आगे से ड्रामे में डेथ दिखाई जा सकती है। निशा का असफंद के साथ कनेक्शन जो खत्म होगा ना, वो या तो असफंद की मौत की वजह से, या फिर निशा डायरेक्टली डिवोर्स ले लेगी असफंद से। निशा को लग रहा होगा कि कहानी अभी भी बहुत उसके लिए आसान है, यहाँ पर वो असफंद को छोड़ के दोबारा से अहमर की हो सकती है। अहमर ने तो वैसे भी प्रॉपर्टी बाय कर ली, तो बड़ी अच्छी बन के, मासूम बन के अहमर के सामने जाके उससे माफी मांगने की कोशिश करेगी, उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि वो बस असफंद की दौलत के चक्करों में या उसकी बातों में आकर उसने उसके साथ कर ली थी शादी। लेकिन अहमर अब कहां हाथ आता है? यहां पर अहमद का हाथ आना तो दूर, बहुत बुरे तरीके से करेगा इसको इग्नोर, और सबसे बढ़ के भैया जिस तरह से इसको थप्पड़ पड़ते हुए दिखाया जाएगा ना, अरीज इसको बहुत टका के थप्पड़ लगाएगी और उसे इस बात का यकीन दिलाएगी कि मैं तुम्हारी बहन मीनू नहीं हूं जिसके हस्बैंड को तुम बहुत आराम से छीन लोगी, यहां पर तुम अब अहमर का कभी सोचना भी ना। लेकिन थप्पड़ तो इसको पहले भी पड़े हैं, कहां समझती है लड़की थप्पड़ों से, फिर भी पीछा करेगी बार बार अहमर का, उसकी गाड़ी की तरफ कभी देखेगी, हर तरह से उसके पीछे भटकेगी, यहां पर कन्विंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो इसको बहुत बुरे तरीके से जलील करने वाला है। जब उसके पीछे भाग भाग के थक जाएगी तो वापस ऑब्वियसली अपने घर आना चाहेगी, और घर सेल हो गया। यहाँ पर माँ बाप घर बेच के चले गए किसी दूसरी लोकेशन पे, पता नहीं वो कहाँ गए। तो भैया ये कहानी उसी तरफ आ रही है कि जहाँ पर निशा को रोड के ऊपर मांगते हुए आपको दिखाया जाए, या यहाँ पर हो सकता है कि माँ की बददुआ लग जाए और किसी ट्रक के नीचे आकर ये मर ही जाए। लेकिन जो भी होगा इस ड्रामे का एंड यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग एंड होगा। मैंने तमाम पॉसिबिलिटीज आपको बता दी, नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही आपको दिखाया जाएगा जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो को सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।